हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब ये कि सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आज के सेशन में हम पूरे 100 सवाल हल करेंगे। जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में रियल पेपर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सेम उसी पैटर्न पर आज के सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करें तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में हेल्प करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है, जेल में कुछ अफसानवी मजमुओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुओं के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है ये क्या है, अफसानी मजमुआ है, और साथ साथ में जो चौथा है ये भी अफसानी मजमुआ है। याद रखिए कि पहले और चौथे जुमरे में जितने भी अफसानी मजमुए दिए गए हैं ये सब किसके हैं, कृष्णचंद्र के हैं। इस बात को जहन में रखेंगे। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया गया अन्नदाता। तो अन्नदाता जो है ये किसका जो है, ये किसका अफसानी मजमुआ है, तो ये भी किसका है, कृष्णचंद्र का है। 3 गुंडे किसका अफसानी मजमुआ है, तो ये भी कृष्णचंद्र का है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इश्क पर जोर नहीं, तो ये अफसाना है किसका, इस्मत चौधरी। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें समंदर दूर है, समंदर दूर है ये भी कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। लेकिन अगर हम बात करें रोशनी के मीनार की, तो रोशनी के मीनार जो है ये जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ है। मैं इंतजार करूंगा ये भी कृष्णचंद्र का ही अफसानी मजमुआ है। कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। तो आपकी पैदाइश जहां तक सवाल है 1914 ईस्वी में गुजरांवाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जहन में रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और आप याद रखेंगे। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, तो आप जवाब हो जाएगा आपका शिकस्त। आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा तिलिस्मे ख्याल। जरूर याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जो मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरंग, ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। मिर्जा हातिम अली है, मीर मेहदी मजरू है, यूसुफ मिर्जा है, अमीनुद्दीन खान है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी यूसुफ मिर्जा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गालिब के बारे में। गालिब यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, आपकी पैदाइश कब हुई है, तो आप सबको मालूम होगा, मैक्सिमम लोगों को 1797 ईस्वी में, और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में दिल्ली में। पैदाइश आगरा में और इंतकाल दिल्ली में। आपके पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, ऊद हिंदी। और आपके खतूत के दूसरे मजमुए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, उर्दू मुअल्ला। दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? 4 ऑप्शन आपके पास में। नुसरती हैं, गवासी हैं, निजामी बेदरी हैं, हाशमी बीजापुरी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th, यानी हाशमी बीजापुरी। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात दुरुस्त है कि नज़ीर के पास अमीक फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बात अपने आप मालूम है। नज़ीर के बारे में यह ख्याल किस नाक़िद का है? ऑप्शन देखिए जो आपके पास में, मोहम्मद हसन है, आल अहमद सरूर है, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और आपका इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपके सफरनामे का नाम क्या है। तो आपके सफरनामे का नाम है साहिल और समंदर।
नोट कर लीजिएगा, साहिल और समंदर जो है आपके अफसाने सफरनामे का नाम है। यहाँ पे नज़ीर के बारे में पूछा गया था, तो मुझे बता दीजिएगा नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है। जाए पैदाइश आपकी इंपॉर्टेंट है, तो 1740 ईस्वी में दिल्ली में याद रखिएगा पैदाइश हुई है, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद से आके रह गईं, ये किसका शेर है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, हसरत है, फिराक है, इकबाल है, जिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या, रघुपति शाह। इस बात को जहन में आप रखेंगे। आपकी पैदाइश कब हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है, तो मालूम होना चाहिए क्या है, रूप। एग्जाम में पूछा गया है कि रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। और आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो उसे भी याद रखेंगे, मन आनम। मन आनम किसके खतूत के मजमूए का नाम है, तो याद रखेंगे। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है, फिराक गोरखपुरी को। कब मिला है, 1969 में, इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे रिलेटेड जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। चार आपके पास में ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा जोड़ है जो कि दुरुस्त है। तो आई थिंक सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा, और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, यानी एहतशाम हुसैन की किताब है गालिब की बुत शिकनी। इस बात को जहन में रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे अदब और जिंदगी किसकी तसनीफ है, लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ कौन है, तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है। तीनों के आपको आंसर करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदब और जिंदगी। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, मजनू गोरखपुरी। याद रखिएगा, मजनू गोरखपुरी। लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ कौन है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है, आल अहमद सुरूर। क्या नाम बताया हमने, आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है। ऑप्शन आपके पास में जोश मलिह आबादी हैं, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान है, मखदूम मुहिउद्दीन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पहला, यानी जोश मलिह आबादी। जोश मलिह आबादी का असल नाम क्या है, शब्बीर हसन खां। इस बात को जहन में आप रखिएगा। जोश मलिह आबादी की पैदाइश कब हुई, 1896 ईस्वी मलिहाबाद लखनऊ में, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। जोश मलिह आबादी इंपॉर्टेंट है। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है रूह अदब। याद रखिएगा, रूह अदब है। आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, तो इसे भी याद रखना चाहिए आपको, यादों की बारात। आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, यादों की बारात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, मखदूम मुहिउद्दीन है, जोश मलिह आबादी दूसरा है, तीसरा अली सरदार जाफरी है, और चौथा नून मीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, यानी मखदूम मुहिउद्दीन। मखदूम मुहिउद्दीन का नाम क्या है, तो इसे मालूम होना चाहिए, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन खुदरी। आपकी पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई हैदराबाद में। आप मुझे बताइएगा आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा सुर्ख सवेरा। नोट कर लीजिएगा, सुर्ख सवेरा जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। और भी आपके शेरी मजमुए जैसे गुले तर भी आप ही का है, बिसाते रक्स भी आपका, जो क्वेश्चन में दिया गया। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में से सादत हसन मंटू के अफसानी मजमुए की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में एक बात है, दूसरा तमाशा घर है, तीसरा लज्जत संग है, और चौथा लंबी लड़की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर ले। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी लज्जत संग। लज्जत संग जो है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये सादत हसन मंटू के अफसानी मजमुए का नाम है। अब मुझे जरा बताइएगा, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई है, और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जरूर याद रखेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बात लिखी दिया गया, तो एक बात जो है ये अफसानी मजमुआ है इस्मत चुगतई का, तमाशागर अफसानी मजमुआ है इकबाल मजीद का, और लंबी लड़की अफसाना है राजन सिंह बेदी का। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जाफर ज़ैटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने ज़ैटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरतब किया? ऑप्शन आपके पास है मसूद हुसैन खां हैं, रशीद हसन खां हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, इम्तियाज़ अली खां उर्शी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, मुझे आप बताइएगा। तो नोट कीजिएगा, 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में हबीब तनवीर हैं, मोहम्मद हसन हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं, आगा हश्र काश्मीरी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन के ड्रामे का नाम क्या है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है? तो वो है ज़हाक, याद रखिएगा। मोहम्मद हसन की पैदाइश का भी, इसे भी नोट कर लीजिए, कई बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोवेल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है? पहला ऑप्शन आपके पास में अमीर जान है, दूसरा नवाब अकबर अली खां है, तीसरा बन्नू डोमनी है और चौथा बुआ हुसैनी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी बन्नू डोमनी। उमराव जान अदा नॉवल किसका है? तो मालूम होना चाहिए मिर्जा मोहम्मद हायदर रुस्वा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब अमल में आया है? तो 1899 ईस्वी में, याद रखेंगे। रुस्वा की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? पहला ऑप्शन आपके पास में पैसा और परछाई है, दूसरा फुटपाथ के शहजादे हैं, तीसरा तमाशा और तमाशाई और चौथा ज़हाक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ज़हाक। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। इस बात को जहन में आप रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़हाक जो ड्रामा ये 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्णचंद्र हैं, जीलानी बानो हैं, सादत हसन मंटू हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1914 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। आपके पहले नावल के नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, इनकलाब जो है आपका पहला नावल है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुमान का मुमकिन किसका मजमुए कलाम है? ऑप्शन आपके पास में फैज़ अहमद फैज़ हैं, नून मीम राशिद हैं, अख्तरुल ईमान हैं, मीरा जी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1910 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में वक़ार अजीम है, मोहम्मद हसन है, नूरुल हसन है, मसूद हुसैन खां है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? ऑप्शन है कृष्णचंद्र, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर। अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा यहाँ पे, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये जो मजमून है कन्हैया लाल कपूर की किस किताब से माखूज है? तब तक आप नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा, 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। अब पहले क्वेश्चन का जवाब नोट करें, किस किताब से मजमून माखूज है? तो नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट तसनीफ, जरूर याद में रखेंगे, संगो खिश्त। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है? ऑप्शन जो आपके पास में फिराक हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, खलील रहमान आज़मी हैं, मुइन अहसन जज़बी हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी मजरूह सुल्तानपुरी। किसका कौल है? मजरूह सुल्तानपुरी का। फैज़ अहमद फैज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, एक चीज़। दूसरा, फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है? और इसी के साथ साथ में फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? और साथ साथ में मेंशन कीजिएगा फैज़ अहमद फैज़ के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी अगर हम बात करें कुल्लियात का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा नुस्खा हाय वफा। क्या नाम बताया हमने? रिपीट करेंगे हमारे साथ, नुस्खा हाय वफा। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा नक्शे फरियादी। क्या नाम है? नक्शे फरियादी जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है, ज़रूर जहन में रखेंगे। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या नाम बताया हमने? सुलेबी मेरे दरीचे में जो है यह आपके खुतूत के मजमूए का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? ऑप्शन आपके पास में आगा हशर हैं, हबीब तनवीर हैं, मोहम्मद हसन हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी हबीब तनवीर। जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी हबीब तनवीर। अब मुझे आप बताइएगा हबीब तनवीर की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? ज़रूर जल्दी से बताएंगे। तो हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक ड्रामा है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है, वो है आगरा बाजार। आगरा बाजार जो कि नज़ीर अहमद उनकी तख्लीकात पर मबनी एक ड्रामा है। ये कब लिखा था आपने? तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। कब लिखा था? 1954 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? ऑप्शन आपके पास में मिस्टर मेहता है, मिर्जा खुर्शीद हैं, अग्रपाल सिंह है, पंडित ओंकार नाथ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी मिर्जा खुर्शीद। गौदान किसका नावल है? तो आप सभी को मालूम होगा मुंशी प्रेमचंद का ये शाहकार नावल है, ये सभी को मालूम होगा। प्रेमचंद जिनका असल नाम क्या है? धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में और आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कीजिएगा 1936 ईस्वी में आपका बनारस में इंतकाल हुआ है। गौदान जो कि नावल है 1936 में शाये हुआ है। 1932 में आपने लिखना शुरू किया था, 1935 में मुकम्मल किया, लेकिन इशाअत अमल में आई है 1936 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके पास में यादगार हाली हैं, हयात जावेद हैं, यादगार गालिब हैं, हयात सादी हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला, यानी यादगार हाली। तो फिर आप मुझे बताइएगा यादगार हाली किसकी तसनीफ है? यादगार हाली के मुसन्निफ हैं सालिहा आबिद हुसैन। इसकी तसनीफ किसने की है? तो याद रखिएगा सालिहा आबिद हुसैन। अब अगर हम बात करें मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, तो अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाली की गज़लों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन आपके पास में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा शिबली दूसरे हैं, तीसरे पे आला मसरूर हैं और चौथे पे कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। अब मुझे आप बताएंगे आल अहमद सुरूर की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो यहाँ पे नोट करेंगे 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा ख्वाब बाकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश थे? तो नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन आपके पास में 11 हैं, 7 हैं, 14 हैं, 4 हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, पहला आंसर हो जाएगा यानी 11।
ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے راجن سنگھ بیدی کا یہ ناول ہے۔ راجن سنگھ بیدی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے پہلے افسانے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، دانا و دام جو ہے آپ کا پہلا افسانی مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، نیا عہد نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا جواب کیا ہوگا۔ پہلا آپشن معین حسن جذبی ہے، دوسرا حسرت موہانی ہے، تیسرا فراق گورکھپوری ہے اور چوتھا خلیل الرحمن اعظمی ہے۔ تو اس کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مارک کر لیں، آپ کا آنسر ہو جائے گا فورتھ، یعنی خلیل الرحمن اعظمی۔ خلیل الرحمن اعظمی کے پہلے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش کب ہوئی ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کا انتقال کب ہوا ہے۔ تو نوٹ کیجئے گا، آپ کے پہلے مجموعے کا نام ہے کاغذی پیرہن۔ نوٹ کر لیجئے گا، کاغذی پیرہن جو ہے آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اگر ہم بات کریں پیدائش کی تو 1927 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1978 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5، 6، 4، 3۔ تو آنسر کیجئے گا جلدی سے، تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کیجئے گا، فسانہ آزاد سے متعلق تو جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے 1880 عیسوی میں، یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس اخبار میں چھپنا شروع ہوا تھا؟ اودھ اخبار۔ اور یہ کس کا ناول ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا، یاد رکھیے گا پنڈت رتن ناتھ سرشار امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ اگر ہم بات کریں تو 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1902 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ قدرت کا قانون افزائش سے نسل ہے، یہ جملہ ذیل میں سے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ پہلا آپشن آپ کے پاس میں گودان ہے، دوسرا امراؤ جان ادا ہے، تیسرا ٹیڑھی لکیر ہے اور چوتھا ایک چادر میلی سی۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا فورتھ، یعنی ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ راجن سنگھ بیدی کا۔ یہ ناول جو ہے 1960 میں، بہت امپورٹنٹ ڈیٹ یاد رکھیں گے، 1960 میں رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا۔ یاد رکھیں کس رسالے میں؟ نقوش میں۔ کب؟ 1960 میں۔ 1962 میں کتابی شکل میں شائع ہوا، اور کتابی شکل میں کب شائع ہوا ہے؟ 1962 میں، یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شیریں دیوانگی، ایک جنونی کیفیت، ایک ماورائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ شاعر اور ادیب کے لیے یہ تلقین کس کی ہے؟ آپشن ہے کلیم الدین احمد، محمد حسن، احتشام حسین، آل احمد سرور۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا فورتھ، یعنی آل احمد سرور۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شہزادہ معیز الدین اور خورشید تاج بخش کس داستان کے کردار ہیں؟ آپشن جو آپ کے پاس میں ہے، فسانہ عجائب ہیں، رانی قید کی کہانی ہے، باغ و بہار ہیں، بوستان خیال ہیں۔ تو اس کا جواب آپ کا ہو جائے گا فورتھ، یعنی بوستان خیال۔ نوٹ کر لیجئے گا، بوستان خیال کس کی داستان ہے؟ میر محمد تقی خیال کی۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، اس میں کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو آپشن آپ کے پاس ہے، مور پنکھی ہیں، فٹ پاتھ کے شہزادے ہیں، پیسہ اور پرچھائی ہیں، آفتاب محبت ہیں۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا فورتھ، یعنی آفتاب محبت۔ جواب آپ کا ہو جائے گا فورتھ، یعنی آفتاب محبت۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں زندگی کے موڑ پر، اپنے دکھ مجھے دے دو، بابو گوپی ناتھ ہیں، مالکن ہیں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا، یعنی اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ کس کا افسانہ ہے؟ راجن سنگھ بیدی کا۔ زندگی کے موڑ پر یہ کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا۔ بابو گوپی ناتھ یہ کس کا افسانہ ہے؟ سعادت حسن منٹو کا۔ اور مالکن کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، راجن سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں کس کے شعر کے مصرعے کو استعمال کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے، مجروح ہیں، فراق ہیں، جگر ہیں، فیض ہیں۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی مجروح سلطان پوری۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، مسعود حسین خان کو کس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی؟
ऑप्शन आपके पास में उर्दू का अलमिया है, उर्दू ज़ुबान व अदब है, शेर व ज़ुबान है, मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, आंसर होगा फोर्थ यानी मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। अब मुझे बताइएगा मसूद हुसैन खां की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। एक क्वेश्चन का जवाब और भी देंगे, आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में फर्रुखाबाद, कायमगंज फर्रुखाबाद में पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, नोट कीजिएगा, वुरूदे मसऊद। क्या नाम बताया हमने, वुरूदे मसऊद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास है मखदूम मुहिउद्दीन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ब्रिज नारायण चकबस है, सरूर जहां आबादी है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी ब्रिज नारायण चकबस। अब मुझे आप बताइएगा पंडित ब्रिज नारायण चकबस की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कीजिएगा 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमूए नग़्ज़ को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया। ऑप्शन आपके पास है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, इम्तियाज़ अली खां उर्शी हैं, हाफिज़ महमूद शिरानी हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तीसरा यानी हाफिज़ महमूद शिरानी। अब मुझे आप बताइएगा हाफिज़ महमूद शिरानी की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम क्या है, नोट कीजिएगा, महमूद खां। महमूद शिरानी का असल नाम क्या है, महमूद खां, ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दो किताबें बहुत अहम है, एक किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा रशीद हसन महमूद शिरानी। एक और तसनीफ आपकी है तनकीद शेरुल अजम। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आपको क्लियर कर देते हैं, तनकीद शेरुल अजम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तनकीद शेरुल अजम किसकी किताब है, तो जवाब होगा महमूद शिरानी। अगर सिर्फ पूछा जाएगा शेरुल अजम तो आपका जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास में फैज़ है, दूसरा मखदूम मुहिउद्दीन है, तीसरा अली सरदार जाफरी है और चौथा नून मीम राशिद है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1913 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, याद रखिएगा। अब मुझे बताएंगे आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, परवाज़, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके सामने एक इबारत दी गई है, इक़्तिबास से उसे रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा ये इबारत किस किताब से माखूज है। ऑप्शन आपके पास में सबरस है, रानी केती कहानी है, फसाने अजायब हैं, बागो बहार हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में। कब लिखी गई है, 1635, किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में से किसने अरस्तु की किताब पोएटिक्स का उर्दू तर्जुमा किया है। पहला ऑप्शन आपके पास से मोहम्मद हसन है, दूसरा शमशुर रहमान फारूकी है, तीसरा एहतशाम हुसैन है और चौथा कलीमुद्दीन अहमद है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो वो खोजी ना होता जो आज हमें मिला है। वो इस बेतरतीबी और आदमी तसलसल का नतीजा है। ये बयान किस नाक़िद का है। ऑप्शन आपके पास में मोहम्मद हसन हैं, आला मसरूर हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी एहतशाम हुसैन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है। नज़ीर अहमद ऑप्शन में है, मौलाना हाली हैं,
मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा शिबली हैं। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी अल्लामा शिबली नोमानी। आपकी अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में शिबली हैं, हाली हैं, इमदाद इमाम असर हैं, इब्ने कुतैबा हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। अब कुछ किताबों के नाम वो आपसे पूछेंगे और उनके जवाब आप मुझे बताइएगा। जैसे किताब है अल उम्दा, आप मुझे बताएंगे अल उम्दा जो है किसकी तसनीफ है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे नक़्दुश शेर, नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे अदबुल कातिब, अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें सभी हैं। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है। और इसी के साथ साथ में चहार मकाला, चहार मकाला किसकी किताब है, चहार मकाला। और इसी के साथ साथ में काबूस नामा, और इसी के साथ साथ में काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। तो सबसे पहले नोट करते हैं अल उम्दा किसकी तसनीफ है। तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीक। क्या जवाब हो जाएगा, इब्ने रशीक। नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा क़ुदामा इब्ने जाफ़र। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, इब्ने कुतैबा। चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कीजिएगा निज़ामी उरूज़ी। क्या बताया हमने, निज़ामी उरूज़ी। काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कीजिएगा उन्सुरुल माआली, उन्सुरुल माआली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक कार की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी फैज़ अहमद फैज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वो शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है, ये शेर किसका है। ऑप्शन आपके पास में हसरत मोहानी है, जिगर मुरादाबादी हैं, फ़ानी बदायूनी हैं, असगर गोंडवी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी हसरत मोहानी। अब अगर हम बात करें हसरत मोहानी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1880-81 में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन, इसे भी याद रखेंगे, सैयद फजलुल हसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरसिया, मसनवी, कसीदा और शेर आशूब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ़ शायरी में शामिल हैं। दर्जन शोरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबाह आजमाई नहीं की। ऑप्शन आपके पास में दर्द हैं, सौदा है, मुसहफ़ी हैं, मीर हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। आपके वालिद का नाम क्या, ख्वाजा मोहम्मद नासिर, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी, क्या क़यामत है कि दामन ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे, ये शेर किसका है। ऑप्शन आपके पास है मोमिन खां मोमिन है, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, असदुल्ला खां गालिब हैं, शाद अजीमाबादी हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी असदुल्ला खां गालिब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में कुछ तसानीफ के अस्मा अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ की सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि चारों जुमरों को आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला यानी इसमें जो सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही। पहले में देखिए संगो खुश कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ है, और बालों पर यह भी है। ये किसके पीछे हमने आपको बताया था, ये इस्मत का जो है अफसाना है। इसमें चौथी का क्या है, ये अफसाना है, नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। चार तरतीबें आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा
इस बात को जहन में रखेंगे। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबिरा, बी अमा और जाकिर किस नॉवेल के किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में टेढ़ी लकीर है, ऐवान गजल है, आग का दरिया है, बस्ती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ यानी बस्ती। बस्ती किसका नॉवेल है? इंतजार हुसैन का नॉवेल है। ये नॉवेल कब शाये हुआ इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1980 ईस्वी में। इसकी इशाअत कब अव्वल में आई है? 1980 ईस्वी में। अगर हम बात कर लें इंतजार हुसैन के बारे में, तो इंतजार हुसैन की पैदाइश हुई है 1923 बुलंदशहर में, और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? इस्मत का। ऐवान गजल जीलानी बानो का, और आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो है एक बयान है, रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उकताता था। गर्मी की दोपहर में जब कि सुबह खेज आदमी ज़रूर आराम लेना चाहता है। ये शख्स हमेशा तसनीफ़ व तालीम मसरूफ़ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में, सर सैयद हैं, मौलाना शिबली हैं, सादी हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सफ़रनामे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा निसाब में इंक्लूड है, मुसाफिराने लंदन। क्या नाम है? मुसाफिराने लंदन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू ज़ुबान के बारे में जो लिखा है उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए ज़ुबान तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी, और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस नाक़िद की है? ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, आला मसरूर, एहतशाम हुसैन। तो इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मरजान किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में तौबतुन नसूह है, आग का दरिया है, उमराव जान अदा है, फिरदौसे बरी हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नॉवेल है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नॉवेल कब लिखा गया था, कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश हुई है 1860 ईस्वी में लखनऊ में, और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में जितने दुख सह कर तुम ढिठाई कर सकती हो काबिल दाद है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो, इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नॉवेल टेढ़ी लकीर में सुमन से किसने कही? ऑप्शन आपके पास में एजाज हैं, रशीद हैं, प्रोफेसर रहमानी हैं, कॉमरेड हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी प्रोफेसर रहमानी। इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में रखेंगे। अच्छा, ये किसका नॉवेल है? जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें चौकतई का नॉवेल है, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे इसमें चौकतई की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है? तो जिद्दी। और आपके पहले अफसाने मजमे का नाम क्या है? कलियां। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिस्र अव्वल के मिस्र सानी की निशानदही कीजिए। चार आपके पास में ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। ये किसका शेर है? जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी गया आतिश। तो मुझे बताइएगा आतिश की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट करेंगे 1778 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान सुनना है क्योंकि प्रैक्टिस का सेशन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इसाबात खराबे में कितने अबवाब हैं? ऑप्शन है 12, 10, 15, 18।
तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा यानी 15। अब मुझे बताएंगे अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है नजीबाबाद बिजनौर में, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजमुद्दीन के शायर का नाम था, ऑप्शन आपके पास में देखिए, नाजी हैं, आबरू हैं, फायज हैं, फुगा हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रियाजुल अबसार, शमशुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? ऑप्शन आपके पास में सबरस हैं, बोस्तान ख्याल हैं, बागो बहार हैं, फसाने अजायब हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। इसका पहला तर्जुमा किसने किया था और किस नाम से? जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसके पहले तर्जुमे का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, जुबदतुल ख्याल। क्या नाम है? जुबदतुल ख्याल। किसने किया है ये पहला तर्जुमा? तो नोट कर लीजिएगा, आलिम अली। क्या नाम है? आलिम अली ने जुबदतुल ख्याल के नाम से इसका पहला तर्जुमा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज लिखा था? ऑप्शन आपके पास में इंशाए सुरूर हैं, सबिस्तान सुरूर हैं, गुलजार सुरूर हैं, सुरूर सुल्तानी है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी गुलजार सुरूर। नोट कर लीजिएगा, गुलजार सुरूर जो है इंपॉर्टेंट है। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जामे सुरूर और खमखाने सुरूर किसकी तख्लीकात हैं? ऑप्शन आपके पास में रजब अली बेग सुरूर हैं, आला अहमद सुरूर हैं, चकबस्त हैं, सुरूर जहां आबादी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा यानी सुरूर जहां आबादी। इनका असल नाम है दुर्गा सहाय। नाम क्या? दुर्गा सहाय। आपकी पैदाइश हुई है 1873 ईस्वी में पीलीभीत, जिला पीलीभीत में, और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है पीलीभीत ही में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में कुछ मजमूई कलाम के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और जोश मलिहाबादी के मजमूई कलाम के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है, और चौथा। दूसरा नक्शो निगार ये भी जोश की मजमूई कलाम है। हर्फ हिकायत भी आपका सुबह वतन, जैसा कि पीछे बताया था क्वेश्चन में था, ये ब्रिज 9 चकबस का शेरी मजमुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आला मसरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तनकीद की तरफ इशारा है? यहाँ पे देखिए, आला मसरूर का एक बयान दिया गया है, उनका एक स्टेटमेंट है, आप उसे रीड कर लीजिए। आप फिर मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपको मालूम हो गया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मौलाना हाली। मौलाना हाली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मार्के चकबस्त व शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया? ऑप्शन आपके पास में मसनवियात शौक हैं, कुल्लियात मीर हैं, गुलजार नसीम हैं, सिहरुल बयान हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम जो मसनवी है पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। ये कब लिखी गई तो इसे नोट कर लीजिएगा, 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है और पहली बार कब शाये हुई है? 1844 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये कौल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके पास में है, अब्दुल सलाम नदवी हैं, लाला श्रीराम हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मुसहफ़ी हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला यानी अब्दुल सलाम नदवी। अब ज़रा मुझे बता दीजिएगा, सौदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी पैदाइश के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शफ़ी। क्या नाम है? मोहम्मद शफ़ी।
चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है अंजुमन आरा अंजुम, इशरत रहमानी, हातिम रामपुरी, सफदर आह। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला यानी अंजुमन आरा अंजुम। आपका जवाब हो जाएगा अंजुमन आरा अंजुम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दरजिल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन हाली, साहिल लुधियानवी, मखदूम मुहिउद्दीन, नज़ीर अकबर आबादी। पीछे हमने आपको बताया भी है, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी नज़ीर अकबर आबादी। हमने आपको बताया भी था नज़ीर के बारे में, ज़रूर इस चीज़ को आप ध्यान में रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1740 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम क्या है? शेख वली मोहम्मद। और आपके वालिद का नाम क्या है? शेख फारूक। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है? देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, आला मसरूर दूसरा है, तीसरा मोहम्मद हसन अस्करी है और चौथा कलीमुद्दीन अहमद है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला यानी एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है? पहला ऑप्शन काजी अब्दुल वदूद है, दूसरा हनीफ नकवी है, तीसरा रशीद हसन खां है, चौथा मसूद हुसैन खां है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी रशीद हसन खां। नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में हाली हैं, शिबली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इमदाद इमाम असर हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तर्जुमा का फ़न और रिवायत किसकी मुरत्तब करदा किताब है? ऑप्शन देखिए आपके पास में शमसुर रहमान फारूकी हैं, मोहम्मद हसन हैं, रशीद हसन खां हैं, कमर रईस हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी कमर रईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज़किरा चमनिस्तान शुअरा को किसने मुरत्तब किया? पहला ऑप्शन आपके पास में काजी अब्दुल वदूद है, दूसरा जमील जालवी है, तीसरा रशीद हसन खां है और चौथा मौलवी अब्दुल हक है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मौलवी अब्दुल हक। अब ज़रा मुझे बता दीजिएगा मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में, 70 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। तज़किरा चमनिस्तान शुअरा किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। क्या नाम है? लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसूल तहक़ीक़ व तदवीन मतन किसकी किताब है? देखिए, ऑप्शन आपके पास में रशीद हसन खां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, खलीक अंजुम है, तनवीर अहमद उल्वी है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी तनवीर अहमद उल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नईमा, सालिहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में तौबतुन नसूह हैं, फिरदौसे बरी हैं, उमराव जान अदा हैं, खुदा की बस्ती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला यानी तौबतुन नसूह। जवाब क्या हो जाएगा? पहला यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1874 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नोट कीजिएगा, 1830 ईस्वी में बिजनौर में और 1913 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में। आपके पहले नावल का नाम की अगर हम बात करें तो वो है मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस। फिरदौसे बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। उमराव जान अदा किसका नावल है? मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है, अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन है आपके पास में शौकत सब्जवारी, दूसरा सैयद सुलेमान नदवी, तीसरा मसूद हुसैन खां और चौथा महमूद शीरानी। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मसूद हुसैन खां। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये मौजे नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज दरून हयात है। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। ऊपर दिए गए अशार इकबाल की किस नज़्म से माखूज हैं?
साकी नामा हैं, ज़ौक़ व शौक़ हैं, शुआए उम्मीद हैं, लाले सहराई हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी साकी नामा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ भी एक चीज़ याद रखेंगे, साकी नामा जो यहाँ पे दिया गया है, ज़ौक़ व शौक़ हैं, लाल सहराई हैं और इसके अलावा लेनिन खुदा के हुजूर में, ये जो 4 नज़्में अल्लामा इकबाल की हैं, ये जो है बाले जिब्रील से माखूज़ हैं, याद रखेंगे। लेकिन शुआए उम्मीद की अगर हम बात करें तो ये ज़र्ब कलीम में शामिल है। किसमें? ज़र्ब कलीम में। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमे बाग़े दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम और मगाने हिजाज। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तफसीर गालिब के उन्वान से दरजेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? ऑप्शन आपके पास में रशीद हसन खां है, इम्तियाज़ अली खां उर्शी हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ज्ञानचंद जैन। नोट कर लीजिएगा, ज्ञानचंद जैन आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताएंगे ज्ञानचंद जैन की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ़न की नज़र से उनकी शायरी में नक़ाइस हैं, तख़य्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में है मुसहफ़ी, नज़ीर अकबर आबादी और मीर हैं, सौदा हैं। आपसे पूछा गया है एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नज़ीर अकबर आबादी। आपका जवाब क्या हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वॉल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? पहला ऑप्शन नफ्सियाती है, दूसरा तासुराती है, तीसरा जमालियाती है और चौथा मार्कसी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी तासुराती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मसूद हुसैन खां के मूर्ति आला का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में अब्दुल्ला हुसैन खां है, हुसैन खां है, इनायत हुसैन खां है, शब्बीर हसन खां है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही, मीर हसन की वफात किस शहर में हुई? ऑप्शन आपके पास में दिल्ली है, लखनऊ है, फैजाबाद है, कानपुर है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी लखनऊ। ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं मीर हसन के बारे में। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम क्या है? मीर गुलाम हसन। नोट कर लीजिएगा, मीर गुलाम हसन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू के दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया? ऑप्शन है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आल अहमद सुरूर। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? ऑप्शन है यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ड्रामा ज़हाक किसका है? मोहम्मद हसन का है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नॉवल खुदा की बस्ती में सलमान किससे शादी करता है? ऑप्शन आपके पास में रख्शिंदा है, सुल्ताना है, नईमा है, सालिहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी रख्शिंदा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खुदा की बस्ती जो नावल है, ये किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। इसकी इशाअत कब अव्वल में आई थी? 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? नोट कीजिएगा 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कालिदास की लाजवाब तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? ऑप्शन है शेर अली अफसोस, मिर्ज़ा काजिम अली जवां, निहाल चंद लाहौरी, लल्लू लालजी। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मिर्ज़ा काजिम अली जवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिल गया रुसवा हुई आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोज़ा जीस में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? ऑप्शन है गालिब, मोमिन, सौदा और मीर। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी मीर, यानी मीर तकी मीर का ये शेर है। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा 1722-23
आगरा में पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, मीर तकीउद्दीन किसकी दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो नोट कीजिएगा 1781 ईस्वी में आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। इस बात को जहन में आप रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? ऑप्शन है आला मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी, एहतशाम हुसैन। तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आब हयात में मीर मुस्तहसन खली का बयान किस दौर के तहत किया गया है? ऑप्शन देखिए आपके पास में पांचवा दौर है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला, यानी पांचवा दौर। जरूर याद रखेंगे। आब हयात किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई है? नोट कीजिएगा 1830 दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मरहूम दिल्ली कॉलेज, बंगला एक रंग भवन, दयारे फरंग। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी दयारे फरंग। वरूद मसूद जो खुदनविश थे ये किसकी है? मसूद हुसैन खां की। कितने अबवाब पर मुश्तमिल ये मालूम होना चाहिए? 17 अबवाब पर मुश्तमिल ये खुदनविश्त है। जरूर जहन में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंद सभा और इंद सभाएं किसकी तसनीफ है? चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी इब्राहिम यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म आदमी नामा किस हैयत में है? ऑप्शन आपके पास है मुसम्मन है, मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी मुखम्मस। नोट कर लिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक़ाद का बयान है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है, मजनू गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है? नोट कीजिएगा 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। एक क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा अपनी तलाश में। क्या नाम है? अपनी तलाश में जो है आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गालिब के जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई? ऑप्शन देखिए आपके पास में गोपी चंद नारंग है, इमदाद इमाम असर है, मजनू गोरखपुरी है, शकीलुर रहमान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शकीलुर रहमान। शकीलुर रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1931 ईस्वी में मोतिहारी बिहार में और 2016 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा, गुड़गांव हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ड्रामे का ये सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे ये सही, जरा इसे हम समझ लेते हैं। फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? असीर हिर्स किसका है? देख रहे हैं नैन किसका? इसे जरा नोट कर लेते हैं। फुटपाथ के शहजादे ये ड्रामा है मोहम्मद हसन का, असीर हिर्स आगाश काश्मीरी का, देख रहे हैं नैन हबीब तनवीर का ड्रामा है। अब अगर हम बात करें हम वाशी हैं, कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नॉवेल है। ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। बाज आमद, बाज आमद क्या है? तो बाज आमद क्या है? नोट कीजिएगा, ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। अलाउ सुहेल अजीमाबादी का जो है अफसाना है। रास्ता बंद है, ये जीलानी बानो का अफसानी मजमुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में रखेंगे। चलिए यहां पे देखें, एक चीज और आपको समझना होगा। रास्ता बंद है दिया गया है, तो रास्ता बंद है किसका अफसानी मजमुआ है? जीलानी बानो का। अब हम बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन में शामत आमाल है। तो शामत आमाल जो दिया गया है ये इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। रोशनी की रफ्तार ये अफसानी मजमुआ है कुर्रतुल हैदर का। जुनून लतीफ़ा ये इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
गालिब की मसनवी चिराग दर का मंजूम तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन है जो अंसारी, हनीफ नकवी, अली सरदार जाफरी, कालिदास गुफ्ता। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी हनीफ नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दरजेल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके पास में सुरूद व खुरूश है, फिक्र निशात है, नक्शो निगार है, रूह कायनात है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी रूह कायनात। तो जल्दी से बताइएगा रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कीजिएगा फिराक गोरखपुरी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम बुकाउली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? यहाँ पे मैं ऐड कर लीजिएगा मसनवी गुलजार नसीम में। ऑप्शन है हुस्न आरा, जमीला, रूह अफजाज, रानी चित्रावत। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी हुस्न आरा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बास वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर न होती कोई देख रहा या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है? ऑप्शन आपके पास में इब्ने इंशा हैं, फरहतुल्ला बेग हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, रशीद हामिद सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मौलवी अब्दुल हक। उनके जो खाका है नाम देवमाली, उससे यह इबारत माखूज याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? ऑप्शन है अकबर शाह सानी, शाह आलम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मोहम्मद शाह। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कम बोलना अदा है हर चंद पर इतना न पर न इतना मुंद जाए चश्म आशिक तो भी वो मुंह न खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? ऑप्शन देखिए आपके पास में चौथा दरवेश है, तीसरा है, पहला है और दूसरा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा दूसरा यानी तीसरा दरवेश। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया, ये किसका बयान है? ऑप्शन है एहतिशाम हुसैन, मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी एहतिशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई? ऑप्शन है अगस्त 1950, जुलाई 1947, जनवरी 1942, मई 1946। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मई 1946। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुबार खातिर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। कितने खतूत इसमें शामिल है? तो याद रखेंगे 24। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई है? 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसकी गजल का मतला है? ऑप्शन है जिगर, शाद, असगर, फानी। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी शाद अजीमाबादी, जिनका असल नाम है सैयद अली मोहम्मद। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, शरीफ्ता, मोमिन खां मोमिन, सदरुद्दीन आजुर्दा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला यानी मिर्ज़ा गालिब। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से हम सभी ने आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में कंप्लीट 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई इस सीरीज की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, इसके नोट्स पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। 10 मॉक टेस्ट इस पे आपको मिलेंगे। एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, तो आसानी के साथ में आप 1000
सवालात को हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मशक कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को जितने भी लोगों तक अब हमारी रीच नहीं हो पाई है उन तक आप इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि वो सब भी इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।